Good evening, dear friends. I am Junaid Hussain and welcome to Junaid Hussain classes. Today, we will solve the questions based on quadratic polynomial. Dear friends, हम quadratic polynomial पर questions को solve करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि quadratic polynomial क्या होता है. तो गाइस, quadratic polynomial में जानने के लिए जो हमारी जनरल फॉर्म होती है, किसी भी quadratic polynomial की जो जनरल फॉर्म होगी उसको बोला जाता है ax² प्लस bx प्लस c. यानी इसमें क्या है, एनी पोलिनोमियल विच हैज द पावर 2, विच हैज द हाईएस्ट पावर ऑफ x2. कोई भी पोलिनोमियल जिसमें उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उस पोलिनोमियल को बोला जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. लाइक हियर 2x² प्लस 5x प्लस में 6. यहां पर देखो, ये एक पोलिनोमियल है और इस पोलिनोमियल में यहां पर वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट पावर यहां पर 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा यहां पर, इसलिए यहां पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा. इसी तरह से अगर हम बोले x² माइनस 16, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं. अब यहां पर कंसेप्ट आता है ग्राफ का. हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द इक्वेशंस इन ग्राफ. अगर हमें फाइंड आउट करने की जीरोज, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होगी 2 और इसके सॉल्यूशन भी 2 होंगे. अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो इन सॉल्यूशन को बोला जाता है जीरोज. तो इनके जीरोज जब हम निकालेंगे तो देयर आर द 2 जीरोज. इसके हमेशा कितने जीरो रहेंगे, 2 जीरोज रहेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के. और जो जीरो होते हैं उनको बोला जाता है सॉल्यूशंस. दीज जीरोज आर कॉल्ड एज द सॉल्यूशंस. अब अगर हमको एक ग्राफ दे दिया जाए इस तरह से, जैसे आप सभी जानते हो कि ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस. अब अगर इस ग्राफ में हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज, अगर हम इसके लिए निकालते हैं y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो हमें देखना होगा कि जो एक्स एक्सिस है वो कितनी बार एक्स इंटरसेक्ट कर रही है लाइन उसको. जैसे हमने यहां पर एक करो इस तरह से डाल दी. अब हमें इसमें निकालना है कि इस ग्राफ में y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे. यानी नंबर ऑफ जीरोज यानी कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इस ग्राफ के लिए, कितनी x की वैल्यू होगी सॉल्यूशन के लिए. तो गाइज यहां पर देखिए आप x की वैल्यू 1, जितनी बार लाइन इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को उतने ही इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएंगे. एक बार लाइन यहां से कट कर रही है, दूसरी बार यहां से कर रही है, फिर यहां से कर रही है, फिर यहां से कर रही है. हमको सिर्फ x एक्सिस के लिए देखना है. x एक्सिस को लाइन यहां पर 4 बार इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 4. हम कह सकते हैं कि इसके लिए जीरोज कितने होंगे, 4. हियर नंबर ऑफ जीरोज आर 4 फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर दिस ग्राफ. देखिए डियर फ्रेंड्स, अब यहां पर हमको y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं. तो यहां पर इस ग्राफ में देखते हैं कि जो x एक्सिस है लाइन इसको कितनी बार टच कर रही है, कितनी बार ये जो कर्व है x एक्सिस को कट कर रही है. तो इस ग्राफ में देखने पर हमें पता चल रहा है ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये यहां पर नेगेटिव x एक्सिस है, यहां पर ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये यहां पर नेगेटिव y एक्सिस है. अब हमको इसमें ये देखकर पता करना होगा कि इस ग्राफ में जो x एक्सिस है इसको लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है. तो यहां पर एक बार इसको यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, फिर से यहां पर इतनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, फिर यहां पर इसमें इतनी बार इंटरसेक्ट कर रही है. सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ जीरोज फॉर y इज इक्वल टू पी एक्स विल बी 3. यहां पर क्योंकि लाइन 3 बार इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा यहां पर 3. हियर नंबर ऑफ जीरोज विल बी 3. यानी यहां पर x की जो वैल्यू होंगी उसके लिए 3 सॉल्यूशन निकल कर आएंगे. अगर अब हम इसको देखें इस चीज को, तो यहां पर इसके लिए कितने सॉल्यूशन आएंगे. सेम इसी के लिए क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है. y इज इक्वल टू पी एक्स है और ये यहां पर x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस. अब हमको चेक करना है कि y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए इसमें कितने जीरो होंगे. तो फिर से हम चेक करेंगे x को कितनी बार कट कर रहा है. तो यहां पर देखने पर पता चल रहा है कि लाइन सिर्फ एक ही बार कट हो रही है.
इसलिए y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज यहां पर हो जाएगा 1। नंबर ऑफ जीरोज यहां पर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लाइन एक बार टच कर रही है इसलिए नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 1। अब इसको देखिए, यहां पर हमें जो चेक करनी पड़ेगी, जो लाइन चेक करनी पड़ेगी वो चेक करनी पड़ेगी वाई एक्सिस की, क्योंकि पॉलिनोमियल यहां पर किसके टर्म्स में लिया गया है, वाई के टर्म्स में, पॉलिनोमियल ऑफ वाई, यानी यहां पर जो पॉलिनोमियल होगा उसमें हमें वाई की वैल्यू को कंसीडर करना होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अब यहां पर देखिए कि जो वाई एक्सिस है वो कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है, यहां पर एक बार इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो इसके लिए हो जाएगा 1। अब यहां पर देखिए कि जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां पर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहां पर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहां पर नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो यहां पर देखिए कितनी बार यहां पर वाई एक्सिस कट कर रही है, एक बार यहां पर अबो यहां पर टच कर रही है, फिर यहां पर नीचे से टच कर रही है, फिर यहां पर लास्ट में टच कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोज यहां पर कितने हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोज हम निकालेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे कुल मिलाकर 3 नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे इसके लिए निकालने के लिए। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, इस सीरीज में अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां पर हमको चेक करने के लिए 4 ऑप्शंस होंगे और इनमें हमें हर तरीके से अपना मेथड फिट करना होगा। पहले ऑप्शन को देखने पर हमें पता चल रहा है कि जो यहां पर वेरिएबल है वो है x और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहां पर 2 होनी चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। यहां पर वेरिएबल x है लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। यहां पर देखिए, यहां पर हमें पावर 2 मिल रही है लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसको हम x की पावर -2 में चला जाएगा, ये हो जाएगा 3x की पावर -1। तो ये भी यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बन रहा है। अब तीसरे पर आ जाते हैं, यहां पर ये वाली फॉर्म बन रही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। यहां पर x स्क्वायर वाली टर्म भी है क्योंकि 1x स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर x वाली टर्म भी है क्योंकि यहां पर 0x मान सकते हैं, और कांस्टेंट टर्म भी है यहां पर 15, इसलिए हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पर, यह क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 होती है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसको बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल या फिर मोनोमियल। अब यहां पर देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसको हम सीख लेते हैं। तो इसमें हमको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे, आपके पूछे भी जाते हैं एग्जाम को लेकर, तो इसी को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस में x और माइनस का 12। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप सभी जानते हैं कि इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसके हमें फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहां पर जो बीच की टर्म है, अब यहां पर देखो बीच की टर्म क्या है, बीच की टर्म यहां पर x है। अब इस बीच की टर्म के हम 2 टुकड़े इस तरह से करेंगे कि इनके जोड़ने पर आ जाए माइनस का x, जोड़ने पर क्या आ जाए, जो बीच का नंबर है वही आ जाए, और इनकी मल्टीप्लीकेशन करने पर फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट आ जाए। तो यहां पर अगर हम इसका इस तरह से कर लेते हैं, -4x इसका एक पार्ट का टुकड़ा कर लेते हैं, दूसरा टुकड़ा कर लेते हैं 3x। अब देखो यहां पर जोड़ने कंडीशन क्या बन रही थी कि जोड़ने पर यहां कितना आना चाहिए, ऐड करने पर आनी चाहिए बीच वाली टर्म। बीच वाली टर्म कितनी है, माइनस की x, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए यहां पर माइनस का 12x स्क्वायर। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके हम देखते हैं। तो गाइस यहां पर देखिए, अगर हम -4x में +3x ऐड करते हैं तो हियर वी गेट -x। हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, -4x की मल्टीप्लाई अगर आप 3x से करते हैं
तो ये आ जाता है माइनस का 12x²। तो यहां पर हमारी दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर हम -4x और 3x एज ए पार्ट ऑफ -x मान सकते हैं। -x के दो पार्ट हम किस तरह से टुकड़ों में करेंगे, माइनस का 4x प्लस का 3x। अब यहां पर रख देंगे x² -4x प्लस 3x माइनस का 12। यहां तक हो गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, जहां जहां पर हमें कॉमन दिखेगा। x² इसमें भी x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, तो यहां पर कॉमन ले लेंगे x। अब अंदर क्या बचेगा, x² को आप x से करोगे भाग, कॉमन में हम क्या करेंगे भाग। x² को जब आप x से भाग करोगे तो यहां बचेगा x। अब एक -4 x को x से भाग करोगे तो अंदर बच जाएगा माइनस का 4। अब यहां पर क्या है 3, अंदर बच जाएगा x और माइनस का 4। अब हमें देखना होगा कि दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो x -4 यहां पर भी आ रहा है, x -4 यहां पर भी आ रहा है, तो x -4 हम यहां पर ले लेंगे कॉमन। अगर हमने x -4 कॉमन ले लिया है तो पहली टर्म में x -4 से हम डिवाइड करेंगे, और अगर हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं तो x -4 से x -4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर इस टर्म में क्या बचेगा x। सेम इसी तरह से x -4 से x -4 को भाग कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 3। अब हमने इसके फैक्टर कर लिए और फैक्टर आया है हमारे पास x -4 और x + 3। अब ये फैक्टर आ गया है हमारे पास। अब इसमें गाइस देखिए कि ये जीरो कब हो सकता है, इसकी कौन सी कंडीशन है जिसके लिए जीरो साबित हो सकता है। तो ये जीरो तब हो सकता है या तो x -4 जीरो कर दें हम, या फिर हम x + 3 जीरो कर दें। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम जीरो निकालने जा रहे हैं, तो ये जीरो कब निकलेगा, जब ये जीरो के बराबर होगा। और अब जीरो के बराबर होने की दो कंडीशन में होंगी, एक जब x -4 जीरो के बराबर होगा, एक जब x + 3 बराबर जीरो के होगा, तभी तो जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम x -4 को ऐसे कैसे रख देते हैं, इसको जीरो रख देते हैं तब जीरो आता है, या फिर हम x -4 को जीरो कर दें और x + 3 को ऐसे ऐसे रखें, या फिर तब जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दो कंडीशन लगेंगी, एक बार हम x -3 को जीरो पुट करेंगे, एक बार x -4 को जीरो पुट करेंगे। तो अब देखिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का क्या आता है, जीरो आता है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px ये कितने के बराबर होता है, जीरो के बराबर। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px = 0, किसी भी पोलिनोमियल का जीरो जीरो के बराबर होता है। यहाँ पर px बराबर हो जाएगा जीरो के, तो यहाँ पर x -4 बराबर हो जाएगा जीरो। Here we get the value of x as +4, ये उधर जाकर हो जाएगा +4। अब हमें देखना होगा सेकंड फैक्टर क्या है। So here we have second factor as x + 3, px = 0। यहाँ पर हम x + 3 को बराबर कर देंगे जीरो के, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -3। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा फर्स्ट जीरो है, पहला जीरो यहाँ पर कितना आया है, +4। फर्स्ट जीरो आया है यहाँ पर +4, और सेकंड जीरो कितना आया है, -3। सेकंड जीरो आया है यहाँ पर -3। अब अगर हमको ये चीज प्रूफ करनी है कि ये जो चीज हमने यहाँ पर निकाली है क्या है सही है, क्या है गलत है, क्या है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम सम ऑफ जीरोज निकाल कर देखेंगे, एक बार हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल कर देखेंगे। तो सम ऑफ जीरोज नॉर्मली क्या होता है, जीरोज को हम जोड़ देंगे और वो बराबर होता है -b/a के। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर करेंगे हम सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज हम करेंगे तो ये बराबर होता है -b/a के। अब सम ऑफ जीरोज मतलब दोनों जीरो को जोड़ देंगे, तो 4 में हम जोड़ देंगे -3। अब माइनस का निशान यहाँ रख देंगे। b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, b की वैल्यू है यहाँ, a की वैल्यू है यहाँ पर 1, b की वैल्यू है यहाँ -1 और c की वैल्यू है यहाँ पर -12। तो यहाँ पर गाइस क्या होगा, b की वैल्यू हमने रख ली यहाँ पर -1। अब a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a की वैल्यू है यहाँ पर 1। अब 4 में से 3 चला जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 और माइनस माइनस +1। सो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां पर हमने सम ऑफ जीरोज को प्रूफ कर दिया है। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी क्या इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपसे पहली बात तो ये कि जीरोज निकालने को पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद उसके जो फैक्टर आए हैं उनको आप जीरो के इक्वेट करने के लिए दोनों फैक्टरों को जीरो के बराबर रख देंगे।
वहां से आपके 2 जीरोस निकल कर आएंगे, जैसे यहाँ पर 4 और -3 आया है। उसके बाद हमें उनको बीच में रिलेशनशिप अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो एक बार सम ऑफ जीरोस से करेंगे, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो गाइस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पर हो जाएगा C/A। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने माना है C/A, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से। अब C की वैल्यू कितनी है, -12/1, तो -12 इज इक्वल टू -12। इस तरह से हमने इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। सो गाइज आई थिंक ये सारे क्वेश्चन अब आप आसानी के साथ कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक हमको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। वी विल मेक ए न्यू वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।